नमस्कार। आर के त्यागी, NCR गाजियाबाद दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें, सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी। हम वो नंबर 4 वीडियो बना रहे हैं कंटेम्प्ट पिटीशन का, जो पोर्शन बचा हुआ है, जो टोटल 10 पैरे थे और डिटेल्स थी उसमें, वो सब मैंने टेबुलर फॉर्म वगैरह बता दिए हैं। तो अभी एक टेबल और रह रही है इसमें, और ये मैं आपको 7वें पेज के आगे बताता हूँ। 7 पेज हो चुका है, तो ये 7 पेज से कंटिन्यू करेंगे आगे। और ये है इट इज़ रेलिवेंट। अच्छा, एक मिनट, here it is relevant to point out the special allowance as was introduced by para 6 of joint note in allowance of universal nature, and it is payable to all the employees of the bank without requiring them to perform any additional duty over and above their normal duty, and hence their special allowance is essentially a part of basic pay for employers contributed to PF and all other and for all superannuation benefits। और इसमें केसेस भी हैं कुछ इसके अलावा भी। तो ये है, और ये इसी कंटिन्यूशन में है। मिस्टर अनिल मेहता जिसे देख रहे हैं, और मिस्टर नरेश मित्तल जो थे सेक्रेटरी PNB एसोसिएशन, उन्होंने बनाई थी 400-500 आदमी इसी पर्पज़ से। तो कंटेम्प्ट पिटीशन PNB मैनेजमेंट के अगेंस्ट लगा रखा है उन्होंने, और साथियों दूसरे लोगों को भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन डालना चाहिए, क्योंकि वो तो PNB के उन 400-500 आदमियों पर लागू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सारे PNB पे हो जाएगा, बाकी पे होगा नहीं होगा। तो एक कंटेम्प्ट पिटीशन और इन ऑल सारे बैंक वालों को मिलकर लगा देना चाहिए, चाहे वो बाद में इसी के साथ अटैच हो जाए, और रिट पिटीशन की तरह से लगा दें, चाहे तो कंटेम्प्ट की तरह से लगाए तो कंटेम्प्ट की तरह से लगा दें। हो सकता है उसमें 3-4 साल 5 साल लग जाने दो, लेकिन उसे लगा के रखें, क्योंकि कोर्ट में इतना तो टाइम वैसे ही लग रहा है, हम देख रहे हैं। बाकी हमारे जो केसेज हैं उनमें हमने यही देख रहे हैं कि भाई इतना टाइम तो नॉर्मल टाइम लग रहा है उसमें। तो ये मेरा आग्रह है सभी लोगों से। उसके आगे चलो बात करते हैं। Thus this is a violation in continuation by the bank despite Supreme Court had struck down explanation to pension Regulation 2S subpara C. The violation is still continuing through Pension Regulation 2S subpara D, and the only purpose of additional of Pension Regulation 2S subpara D, like explanation C to Regulation 2S, was to take away the actual computation of the pension on the basis of salary which was drawn in the preceding 10 months. Another important point is that para 6 of joint notes reading along with the regulation 2S subpara D is in direct conflict with mandatory provision as contained in regulation 35(2), as it brings down the basic pension as a percentage of average pension below the threshold limit of 50%, derogates pension regulations of the bank. A tabular presentation of the violation is given as under। आइए देखते हैं। An impact study of exclusion of special allowance for the basic pension of a bank retiree as per figures of 7 and 8 and 9 joint note based on the average of actual values of special allowance for the 7th, 8th and 9th joint note। ये देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। देखो इसमें एक तो इन्होंने कॉलम दिया है जॉइंट नोट नंबर एंड रिलेटिव बाईपार्टाइट सेटलमेंट नंबर, बेसिक पेंशन एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज। ये कॉलम तो ये है इसमें। दूसरा है स्पेशल अलाउंस लोअर लिमिट, स्पेशल अलाउंस अपर लिमिट, एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट,
इंक्रीज इन स्पेशल अलाउंस लिमिट ओवर प्रीवियस ज्वाइंट नोट, बेसिक पेंशन एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स फॉर लास्ट 10 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और नेक्स्ट कॉलम है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बेसिक पेंशन इक्विवेलेंट टू 50% इंक्रीज इन स्पेशल अलाउंस ओवर प्रीवियस ज्वाइंट नोट। नेक्स्ट कॉलम है बेसिक पेंशन एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स इंक्लूसिव ऑफ स्पेशल अलाउंस एज पार्ट ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स। अब इसमें ये बता रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं, बेसिक पेंशन एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज, एवरेज क्या के मिलना चाहिए 50% मिलना चाहिए, और मिलेगा कितना ये अब आगे एनालिसिस करते हैं 8वें पैरे में। ये कहता है एमोलुमेंट्स फॉर लास्ट 10 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट रेगुलेशन 35(2)। तो ये एवरेज के बारे में बता रहा है, और ये एवरेज की डिटेल्स कॉलम वाइज। ज्वाइंट नोट नंबर 7th to 10th BPS 1/11/2012 से जो था, इसमें ये कह रहा है पहले तो ये 7.75% था, और कुछ के लिए ये जो है कुछ हायर ऑफिसर्स के लिए जो वही मैंने पढ़ा भी था स्पेशल अलाउंस अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 7.75 था, अपर लिमिट 11% था। अच्छा, बाद में नेक्स्ट ज्वाइंट नोट 8 में इन्होंने क्या कर दिया, इसको 1/11/17 से तो इसको 7.75 को 16.40% कर दिया, टेबल फॉर्म में दे रखा है इन्होंने, और अपर लिमिट को 20% कर दिया। ज्वाइंट नोट 9 में 26.3% से लोअर लेवल की लिमिट से 31.5% कर दिया इसको इन्होंने। आगे क्या करा है इन्होंने, एवरेज दिखा रहा है, एवरेज कॉलम है। एवरेज नुकसान पहले ज्वाइंट नोट में 9.38% है, दूसरे ज्वाइंट नोट में 18.2% है, तीसरे ज्वाइंट नोट में 29% है। एवरेज लिया है इन्होंने, 9th ज्वाइंट नोट ही है जो अभी हुआ है। इंक्रीज इन स्पेशल अलाउंस लिमिट और प्रीवियस ज्वाइंट नोट, पहले से ज़्यादा कितना, अच्छा शुरू में तो 9.38% का नुकसान था, दूसरे में 8.82% बढ़ा दिया इन्होंने, मतलब इतना नुकसान बढ़ा दिया, और तीसरे में जो 9th ज्वाइंट नोट है 10.80, इतना % नुकसान इन्होंने इंक्रीज इन स्पेशल अलाउंस लिमिट ओवर प्रीवियस में। नेक्स्ट कॉलम क्या था, बेसिक पेंशन एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स लास्ट 10 months का, इसमें इन्होंने नील दिखा इस कॉलम को। नेक्स्ट कॉलम है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बेसिक पेंशन इक्विवेलेंट टू 50% इंक्रीज इन स्पेशल अलाउंस और प्रीवियस नोट। इसके क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहले वाले में तो पेंशन पे 4.69% का पड़ गया, दूसरे वाले में 8th ज्वाइंट नोट में 4.41% का बढ़ गया इतना, और तीसरे में इन्होंने 5.4% बढ़ा दिया। तो टोटल बेसिक पेंशन एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स इंक्लूड स्पेशल अलाउंस एज पार्ट ऑफ एवरेज एमोलुमेंट्स, ये टोटल मिला के कितना इम्पैक्ट आ रहा है। पहले में इन्होंने 45.31 पेंशन मिलेगी हमें, दूसरे के बाद में 40.9 और तीसरे में 30.5%, यानी कि एवरेज 35.5% पेंशन मिलेगी। 14.5% खा जाएगा बैंक, खा ही रहा है, खा लिया है बैंक ने। Above study based on average of lower and upper limits of special allowance introduced in each joint note clearly reveals that basic pension as a percentage of average emoluments fell to 45.31%, 40.9% and 30.5% against the mandatory threshold limit of 50% as prescribed in पेंशन रेगुलेशन 35.2। मतलब सैलरी का हमें यहाँ इतना % घट गया, 40.5.3 और 40.9 और 35.5% मिल रही है अब हमें। पहले 45.1 थी फर्स्ट सेटलमेंट में, 45.31, और सेकंड वाले में 8th में 40.9% थी अपनी टोटल उसका, और अब 30.5% है। ये नुकसान हो रहा है।
मतलब बेसिक का 14.5%। मान लो किसी की बेसिक और डीए 1 लाख बन रही है तो उसको 14,500 का नुकसान हो गया। फर्दर टू सबमिट दैट दो PNB आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग पैरा 6 इन ज्वाइंट नोट डेटेड 25/5/15 एंड इम्प्लीमेंटिंग इट retrospectively with effect from 1st November 12 has got it validated by obtaining Ministry of Finance, Department of Financial Services से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। फर्दर टू सबमिट दैट PNB आफ्टर इंट्रोड्यूस पैरा 6 इन ज्वाइंट नोट डेटेड 25 मई 15 एंड इम्प्लीमेंटिंग इट retrospectively with effect from 1st November 12 has got it validated by obtaining Ministry of Finance, Department of Financial Services approval via their approval letter dated 25 March 20 and publication of same in official gazette on 27 March 20. But our contention is that though action of the bank in introducing and implementing above para 6 stands validated by above approval, but as it is result in loss to bank, retirees retiring after cut of date of 1st November 12 in shape of reduction in their monthly pension, the same could not have been implemented retrospectively, as it is clear from the explanatory memorandum at page 27 of the above gazette notification amending PNB officers service regulations, which reads as under: further retrospective implementation of this joint note is also in contradiction with para 33 of Supreme Court judgment in Bank of Baroda versus G Plani case. Explanatory memorandum to PNB officer service amendment regulations gazette notification dated 27 March 20. The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefit to the officers of Punjab National Bank and are essentially beneficial legislation, hence giving retrospective effect. The said provision of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospectively applications. ये था हमारा कंप्लीट हो गया। ये कंटेम्प्ट पिटीशन की जो हमने डिटेल्स आपको बताई हैं ये सारी, और 10 पन्ने इसमें थे। तो ये जी पिलानी और दूसरे केसेस के हवाले से बताया इन्होंने। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन है कोर्ट में और इसे 2018 से है, अब ये सुनवाई में आ रहा है। और मेरा तो यही निवेदन है सभी बैंक रिटायरी से कि एक कंटेम्प्ट पिटीशन या रिट पिटीशन इसके आधार पर और लगा दें बाकी बैंक वाले, चूँकि ये पंजाब नेशनल बैंक को फ़र्क तो डालेगा या उन 400-500 आदमियों का जो एसोसिएशन के सदस्य हम इसमें रिज्वाइन नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी हमें बहुत वकील खड़े करने पड़ेंगे। लेकिन किसी वजह से इसमें कोई ऊंच नीच हो जाती तो एक केस और लगा दें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने से भी और दूसरे लोगों से भी, कोई आदमी आगे आए और इसको केस को लगाए। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, वही लोग कर लेंगे, दूसरे वकील कर लेंगे। कंटेम्प्ट पिटीशन में जो भी खर्चा होगा 1500 लोग इकट्ठे मिलकर उसे बियर कर सकते हैं। इन लोगों के 5-7 हज़ार रुपये पर मेंबर 400-500 लोगों के लगे हैं। हम लोग 1000-1200 लोग अगर हो जाएंगे तो हमारे उससे कम ही लगेंगे, 3-4 हज़ार रुपये पर मेंबर लग सकते हैं। या
पहले लोग जो केसेस लगा रहे हैं वो कोई बढ़िया वकील देख करके, क्योंकि वो वकील बढ़िया है नहीं है, उनका पता लग रहा है कि उन्होंने बढ़िया काम नहीं करा, तो वो लगा लें। पर एक कंटेम्प्ट पिटीशन और लग जाए या एक रिट पिटीशन इसके आधार पर लग जाए, बेशक वो 3-4 साल में या 2 साल में या 5 साल में उसके हियरिंग वगैरह उसकी हो, और 1-2 साल चल कर आगे उस पर जो भी डिसीजन आए तो हमारे पास कुशन रहेगा। और ये भी, और दूसरी बात यह है कि अगर ये हो गया और इसमें हमारे फेवर में डिसीजन आ गया बैंक एम्प्लॉइज या बैंक ऑफिसर्स के, तो इसी की कॉपी उसके साथ लग जाएगी और वो तुरंत जो है वो डिसीजन लागू हो जाएगा। मेरी सलाह है, रिक्वेस्ट, आग्रह है सभी लोगों से, हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हमें ध्यान करना है। और मैंने ये ग्रुप्स में सभी में भेज रखी हैं इसकी डिटेल्स, लेकिन कोई ध्यान इतना पढ़ने का करता नहीं, इसलिए मैंने इसको 4 वीडियो बनाई। बड़ी एक बनाए था तो वो हो जाती 1-1.25 घंटे की, तो उसे कोई देखता भी ना, इसलिए। तो ये था साथियों RK त्यागी, राजेश कुमार त्यागी, दिल्ली NCR गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवानी द ट्रुथ स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। किसी भी सहयोग के लिए मैं बैठा हूँ, सहयोग रेसिप तो प्रोकल होता है, आप हमें सहयोग दे भी सकते हैं, सहयोग ले भी सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ी हुई है और मेरा मोबाइल नंबर 8588898055 है। थैंक्स सर। सभी लोग मंगल में स्वास्थ्य और संपन्न रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।